मेरे मित्र, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब आप ऐसा कोई नेतृत्व चुन लेते हो जिसका इस महाविद्यालय में एजुकेशनल करियर खत्म होने जा रहा है, तो आपके लिए वो क्या क्यों लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, जब उसके बारे में कोई जवाबदेही करने वाला नहीं रहेगा। अरे मेरे मित्र, चुनाव जिता देने भर से बात नहीं होती है। चुनाव आप इसलिए जिताते हो कि आपके लिए वो आदमी लड़े, आपकी लड़ाई को आगे तक पहुंचावे, वो आदमी आपके लिए कुछ करे। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती है, ऐसे लोगों को क्यों अपना नेता बनाने पर तुल जाते हो जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं रहता, जो केवल व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए आए हैं। उनको कभी नाम चाहिए तो कोटेदारी, ठेकेदारी और कट्टेदारी का कोटा चाहिए। अरे मेरे मित्र, जरा उस आदमी को लाओ जिसकी दुश्मनी पैसे से हो। अरे मैं ये कहता हूँ कि जब पैसा कमाना ही है तो एक जरिया के लिए क्यों नहीं सालों दुकान खोल लेते हो, छात्र राजनीति को बर्बाद करने पे क्यों तुल गए हो। अरे मेरे मित्र, छात्र राजनीति होती है। अरे एक जमाने पे जयप्रकाश जैसा नेता पैदा हुआ था जिसे पूरे उत्तर भारत में आग लगा कर रख दी थी। अरे उस जयप्रकाश की मैं बात करता हूँ। अरे मैंने तो ये बोला है कि जयप्रकाश के बाद यारो बीडी का बिगुल बजा है, जाग उठी तरवाई है, उठो जवानों तुम्हें जगाने, क्रांति द्वार पे आई है। और अगर ये क्रांति द्वार पे आ गई है मेरे मित्र, और तब भी आप नहीं जागेंगे तो मेरे मित्र मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा शंखनाद आपके जीवन में ऐसा आएगा जिस शंखनाद की ध्वनि सुनकर आप जाग सको, आप ये बता सको कि आप भी कुछ हो। अरे मेरे मित्र, और मैं किस किस की बातें करूं और कैसे आपको समझाऊं। विश्वविद्यालय प्रशासन की बात की जाए, सिस्टमेटिक गड़बड़ी की बात की जाए, किसी भी मामले में आखिर आप बोलना क्यों नहीं चाहते हैं, कौन सी ऐसी आपकी पास मजबूरी आ गई है। अरे मेरे मित्र, दो शब्द बोलो और बताओ कि तुम चाहते क्या हो मेरे भाई। अरे ये भारतवर्ष है अगर, तो इस भारतवर्ष को जिसकी रोटी तुम खा रहे हो इसको आगे बढ़ाने के लिए किसी ऐसे आदमी को लाओ जो इस पूरे भारतवर्ष को दिशा दे सके। अरे मैं ये बात अपने बारे में कह नहीं रहा हूं मेरे मित्र, मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं, तिनका हूं तिनका, लेकिन यही तिनका सीता की वो तलवार साबित हो सकता है जिस सीता को रावण जिससे भय खाता था। रावण जैसा महापराक्रमी आदमी अगर सीता के एक तिनके से भय खा सकता है तो उसी तिनके की बात कर रहा हूं मैं। तिनका हूं मेरे मित्र, तिनका, इसी में पैदा हुआ इसी में मिल जाऊंगा। लेकिन यही तिनका अगर तुम्हारा साथ पा जाएगा तो ऐसा जलजला ले आएगा, ऐसी तलवार बन जाएगा कि ये सिस्टम रूपी रावण का नाश कर देगा। मेरे मित्र, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जिसके आधार पर आप चुप रहते हो। लड़ाई लड़ने की बात की जाती है। छोटा सा मामला आपको याद दिलाना चाहता हूं। पिछले वर्ष के फर्स्ट ईयर के छात्रों की कापियां जची, एक खास विषय में सारे के सारे विद्यार्थी फेल कर दिए गए। सोचिए कि 319 लोगों में केवल 14 लड़कों का रिजल्ट दिया जाता है। क्या हमारे महाविद्यालय की ऐसी बात है? और किसी एक ही सब्जेक्ट में सारे लड़के क्यों फेल हो गए? मेरे समझ में नहीं आता है कि एक सब्जेक्ट में फेल करने की कौन सी राजनीति काम कर रही थी। तमाम छात्र नेताओं ने छोटे मोटे बयान जारी किए, किसी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी मेरे मित्र, क्योंकि उनसे उनको मतलब नहीं था। अरे उनको चुनाव लड़ना है जिसका अखबारी प्रोपेगेंडा किया गया। और मेरे मित्र, जब मैंने देखा कि हर तरफ से शांति है, कोई आवाज नहीं आ रही है, इतनी बड़ी नाइंसाफी की कोई वकालत करने नहीं आ रहा है और इस नाइंसाफी के खिलाफ जंग छेड़ने नहीं आ रहा है, तो आज के इस बृजेंद्र त्रिपाठी ने आगे आया और आगे आकर महाविद्यालय प्रशासन से उन कापियों का रिवैल्यूएशन तो कराया ही कराया, उसके बदले में ऐसी 12 चीजें आपको ला कर दी हैं जो हमारे पहले के तमाम छात्र नेता कभी नहीं ला सके थे। उन 12 चीजों के बारे में हमारे से विश्वविद्यालय प्रशासन ने वादा किया है कि अगले साल के व्यवस्था में, अगले साल के सिस्टम में, अगले साल के सत्र में वो सारी चीजें यथावत लागू कर दी जाएंगी। और वो सारी चीजें यथावत लागू हो, इसके लिए आवश्यक है कि बृजेंद्र त्रिपाठी आपका नेतृत्व करके आपके वहां तक पहुंचे और उनका कान पकड़ के कहे कि जिस बात का वादा किया था वो बात आज पूरी होना चाहिए। वो न वादा खिलाफी करने वाले को बीडी त्रिपाठी अगर हाथ जोड़ना जानते हैं तो वादा खिलाफी करने वाले को जूता मारना भी जानते हैं। अरे विश्वविद्यालय प्रशासन की बात तो जाने दीजिए। चलिए, छोटी सी बात है मेरे भाई, ये बहुत बार जल्दी परीक्षाएं करा लेते हैं। चलिए, मैं परीक्षाएं कराने का उनको आज से वक्त दे देता हूं। मई प्रथम सप्ताह में 5 मई तक वो सारी परीक्षाएं ले लें, मुझे कोई इनकार नहीं है। लेकिन इस बात का असली मजा तब है जब वो 20 जून तक सारे रिजल्ट घोषित कर दे और 14 जुलाई से
सेशन हमारा स्टार्ट हो जाए, पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन में इतना दम है कि वो सारा काम इतने यथावत और सिस्टमैटिक ढंग से कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो हमारा छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार है। अगर उसने एडमिशन ले लिया है तो उसको पढ़ने का भी मादा आता है, उसमें पढ़ने का भी मादा है और परीक्षाएं पास करने का भी मादा है। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात परीक्षाएं ले लेने में सारी बहादुरी नहीं है मेरे मित्र। उसका हमें परिणाम चाहिए और उस परिणाम के आधार पर हमारे करियर का निर्धारण होना चाहिए। 14 से 16 हजार है महाविद्यालय। इस महाविद्यालय में 14 से 16 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। 400 किलोमीटर का एरिया है। अकेला आदमी कहीं दौड़ दौड़ के कोई चीज बताने नहीं जाता है। हमारे पास जो जरिया है, जितने साधन है, उसके आधार पर हम आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे मित्र, एक बात तो जो गौर का तलब है वो इतना कि हर एक आदमी से व्यक्तिगत मिलकर उसको अपनी बात बता देना इतना आसान बात नहीं है। नेता की तो केवल हार जीत होती है मेरे मित्र, नेता केवल हारता जीतता है। मैं चुनाव के मद्देनजर नहीं कह रहा हूं, मैं केवल अपनी बात पहुंचाने के मद्देनजर कह रहा हूं मेरे मित्र। अगर इस 16 हजार विद्यार्थियों को अगर ये सारी बातें पता लग जाए तो शायद इस महाविद्यालय के सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और इतना मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इस महाविद्यालय के सिस्टम में जितनी भी धांधली है उस धांधली को दुरुस्त करने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। और बृजेंद्र दत्त त्रिपाठी को अपना नेतृत्व प्रदान कीजिए। बृजेंद्र दत्त त्रिपाठी आपको एक ऐसा सक्षम व्यवस्था देंगे, ऐसी सक्षम प्रणाली लागू करवाएंगे जिसमें केवल और केवल आपका हित हो और आप हर तरीके से पूरे उन्मुक्त माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी अपनी मंजिलों की ओर अपने अपने जीवन में जो ध्येय आपने निर्धारित कर रखे हैं उन ध्येय को पा सके। इन्हीं सब कामनाओं के साथ नववर्ष की हार्दिक मुबारकबाद देता हुआ यह बृजेंद्र दत्त त्रिपाठी आपको सत नमन करता है।